एंड एक बार फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर सेकंड में। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे। ठीक है, कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड, एकदम सब बढ़िया। तो पहले दोस्तों आई होप आप लोगों को कल की क्लास आप लोग रिवाइज करके आए होंगे और जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। देखो, एडवांस मैथ्स की क्लास को रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जब तक आप चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे तब तक दिक्कत परेशानी रहेगी। इसलिए मैथ्स की क्लास के अंदर हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको रेगुलर लगातार तैयारी करनी पड़ेगी बढ़िया तरीके से। ठीक है, हर हर महादेव जी, बिल्कुल। ठीक है, तो सभी बच्चे एकदम रेडी हो जाइए, हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, हमारे प्यारे छोटे भाई बहन सभी एकदम बिल्कुल रेडी हो जाइए क्लास के लिए। और आज के सेशन को शुरुआत करते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कल मैंने आपको बता दिया था। अब आज की क्लास में हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और ये जो ट्रिपलेट मैंने आपको बताए थे, आई होप आप लोगों ने इस ट्रिपलेट को रिवाइज कर रखा होगा। कुछ चीजें आज मैं आप लोगों को स्पेशल कंसेप्चुअल चीजों पे लेकर चलूंगा। ठीक है, हर एक क्लास के अंदर कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट आपको मिलेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ा टॉपिक है और उस टॉपिक में से आपके 3 क्वेश्चन पेपर में निकल के आते हैं। इसलिए 3 क्वेश्चन को कवर करने के लिए जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं उन पर आपको काम करना होगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज सबसे पहले जो आपके सामने एक रिजल्ट वाला क्वेश्चन रखता हूं। ठीक है, देखो ये एक ना बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है भाई। ठीक है, ये जो है आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार आपकी क्लास में देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे इस रिजल्ट को जानते हैं। ठीक है, कहां है क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन, है ना? ये एक रिजल्ट वाला क्वेश्चन है, ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। कितने बच्चे इस रिजल्ट को जानते हैं मुझे बताइए फटाफट से, बताओ भाई, कितने बच्चे इस रिजल्ट को जानते हैं? एनीवन, कोई भी है क्लास के अंदर? फिर मैं जानना चाह रहा हूं कि आपको रिजल्ट पता है कि नहीं पता। अगर नहीं पता तो मैं सारी चीजें पे बताऊंगा और किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो भी आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर a है। तो सर cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू क्या होती है? ये एक रिजल्ट होता है, आप इसको एज अ फॉर्मूला भी मान सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या कहता है सर कि अगर अगर सर cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू कुछ भी आपको दी गई है, अगर cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू कुछ भी आपको दी गई है, तो cos थीटा माइनस sin थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 2 माइनस में a स्क्वायर होती है। पहली बात तो इसको ध्यान रखो। ठीक है, पहली बात तो उसको ध्यान रखो। अब इसका प्रूफ कैसे होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है कि कहीं पर अगर प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं प्रूफ भी आपको बता दूंगा कैसे होता है ये। ठीक है, पहले आप मेरी बात समझो, अब ये ऐसा क्यों हुआ सर, है ना? ये ऐसा क्यों हुआ मैं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से समझना। अगर आप जैसे मान लो आपको दिया हुआ है cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू a दी हुई है और मैंने आपको बोला कि cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। ध्यान से समझना, ठीक है? अगर मैंने आपको बोला कि cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, लेट कर लो, मान लो ये वैल्यू k के बराबर है, मान लो ये वैल्यू आपके पास k के बराबर है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो a माइनस b का स्क्वायर कितना बनेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही बनेगा। बराबर में k स्क्वायर क्या होगा? अब आप मुझे बताइए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 माइनस 2 इंटू sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर k स्क्वायर होता है। कितनी बात समझ में आ गई? देखो मैं आपको प्रूफ समझा रहा हूं, ठीक है ना? मैं आपको इसका प्रूफ समझा रहा हूं कि अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग करा तो सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर में k स्क्वायर हो गया। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस में 2 sin थीटा cos थीटा बराबर k। अब मेरी बात समझना, सर अगर मैं इधर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, अगर मैं इधर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो कितना मिलता है मुझे? मुझे मिलता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा बराबर में a स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है ना? अब आपने यहाँ देखा सर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो गया। इस a स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, इस a स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको इधर ले जाओ, जब आप इसको इधर ले जाओगे तो माइनस में कितना होगा? 2 sin थीटा cos थीटा होगा, माइनस में 2 sin थीटा cos थीटा, यानी कि माइनस में 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 माइनस में a स्क्वायर है। तो हमने क्या करा, 1 का 1 ऐसे लिखा और माइनस का 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू जो है, माइनस के 2 sin थीटा cos थीटा की जो वैल्यू है वो 1 माइनस में a स्क्वायर है। बराबर में किसके है? k स्क्वायर के है। तो 1 और 1 कितना बना? 2, 2 माइनस में a स्क्वायर बराबर में k स्क्वायर था, तो k का मान अंडर रूट के अंदर 2 माइनस a स्क्वायर, और जो k की वैल्यू है ये वही वैल्यू है जो आपको निकालनी थी। हो गया प्रूफ? हो गया प्रूफ इस चीज का? बताइए, क्या आपको बात समझ में आ गई? फटाफट से बोलो, बोलो क्लियर है कि नहीं? तो सर ये इसका प्रूफ मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन आपके एग्जाम में प्रूफ नहीं आएगा, आपको इसका जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट याद रखना है। अब मैं कुछ बातें आपके सामने बता रहा हूं, ठीक है? वो बातें आपको ध्यान रखनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। देखो कैसे, देखो सर, अगर देखो इफ sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू आपको k दी गई है और आपको वैल्यू फाइंड करनी है cos थीटा माइनस sin थीटा की या फिर sin थीटा माइनस cos थीटा की, तो जो आपका रिजल्ट है उस पर कोई चेंज नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, एग्जामिनर यहीं पर बच्चों को कंफ्यूज करता है। ठीक है, देखो आप बात को समझना ध्यान से। तो देखो sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू अगर आपको कुछ भी दी गई है और आपको sin थीटा माइनस में cos थीटा निकालना है या cos थीटा माइनस में sin थीटा निकालना है, उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर आप a माइनस b का स्क्वायर करें या इसका स्क्वायर करें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आपको ऊपर से भी मिलेगा और यहां से भी आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दोनों पे मिलेगा। a माइनस b का स्क्वायर करो या b माइनस a का स्क्वायर करो भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सेम होता है, तो इस पे रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। इसीलिए मैंने आपके सामने ये प्रूफ करके आपको समझाया है कि आप cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर करो या sin थीटा माइनस में cos थीटा का होल स्क्वायर करो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अगर मान लो पेपर में ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि अगर sin थीटा माइनस cos थीटा या cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू अगर आपको k के बराबर दी गई है और आपको वैल्यू फाइंड करनी है sin थीटा प्लस cos थीटा या एक ही बात है cos थीटा प्लस sin थीटा, तब भी आपका जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं होगा, तब भी आपका जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं होगा, रिजल्ट आपका सेम रहेगा भाई, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों चीजें एक्सप्लेनेशन के साथ इसलिए बता दी गई हैं कि प्लस या माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर a माइनस b का होल स्क्वायर करो या b माइनस a का होल स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता ही आता है, इसीलिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हमेशा 1 बनेगा और 1 और 1 बन के 2 माइनस में a स्क्वायर आपको मिलेगा। क्लियर है? कुछ बच्चे कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, बेटा आप अपने मोबाइल फोन को या जहां भी आप देख रहे हो उसको दोबारा देख लो एक बार, आवाज आ रही है, इसलिए सभी बच्चे बता रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, हम क्वेश्चन देके बताएंगे, सभी को बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये रिजल्ट आपके सामने आपको पता होना चाहिए। अब इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन कैसे निकल के आता है वो मैं आपको बताता हूं। ये बताइए क्वेश्चन आपके सामने, देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू 17/13 है। ठीक है ना? sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू 17/13 है, आपको sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। बताइए, करो भाई फटाफट से बताइए क्या आंसर बनेगा इसका, शाबाश।
तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सीधा सीधा आपको पता है कि सर जो इसका रिजल्ट होता है वो अंडर रूट के अंदर 2 माइनस में 17/13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अंडर रूट के अंदर 2 माइनस 17 का स्क्वायर 289 और 13 का स्क्वायर 169। सॉल्व करेंगे तो सर ये बनेगा 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 एकम 2 1 3 माइनस में 289 डिवाइड बाय 169। तो ऊपर कितना आ गया 49 आ गया, ऊपर आ गया 49, नीचे आ गया 169, 49 की वैल्यू 7 और ये 13। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपको इसके रिजल्ट पता होंगे। बोलो सभी को बात समझ में आ गई? देखो जिनको मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये रिजल्ट है उनको अपनी कॉपी में याद रखना है आपको। ठीक है, बोलो क्लियर है सभी को? फटाफट से बताइए। क्लियर है दोस्तों? याद रखिएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में जो रख रहा हूं ये कोएफिशिएंट वाली प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, ये कोएफिशिएंट वाली प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट इंटरचेंज। कोएफिशिएंट इंटरचेंज प्रॉब्लम, हाँ कोएफिशिएंट इंटरचेंज प्रॉब्लम है ना, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट इंटरचेंज प्रॉब्लम। देखो जब तक आपको इन क्वेश्चंस में आपको टाइप नहीं पता लगेंगे ना, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री को बड़े हल्के लेवल पे लेते होंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज समझाता हूं। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा टॉपिक है जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं और मैं आपको वही बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो कोएफिशिएंट इंटरचेंज प्रॉब्लम का मतलब मैंने यहां पर क्यों लिखा, आपने ये बात को समझना बिल्कुल ध्यान से। जैसे आप देख पा रहे हैं सर यहाँ साइन के साथ क्या लिखा है ए, यहाँ साइन के साथ ए लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ कॉस के साथ ए आ गया, यहाँ कॉस के साथ ए आ गया, है ना। अच्छा यहाँ सर कॉस के साथ क्या लिखा है बी, तो यहाँ साइन के साथ बी आ गया। ठीक है, यहाँ पर साइन के साथ ए है तो यहाँ कॉस के साथ ए आ गया, सर यहाँ पर कॉस के साथ बी है तो यहाँ साइन के साथ बी आ गया, और सर प्लस से साइन इंटरचेंज हो गया माइनस में। ये बात समझ पाए आप लोग कि इंटरचेंज क्यों लिखा मैंने? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है, जो ट्रिक आपके पास है, वो ट्रिक क्या है सर? ट्रिक क्या है? ट्रिक पता क्या होती है? अंडर रूट के अंदर ध्यान समझना, अंडर रूट के अंदर सर इस वाली वैल्यू का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस इस वाली वैल्यू का स्क्वायर बी स्क्वायर, और इस वाली वैल्यू को जब इधर लेके आएंगे तो सी जब इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा सर, सी जब इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, हाँ लगा दो प्लस माइनस, बी ऑप्शन है ना। कमाल की ट्रिक, क्या आपको बात समझ में आई? बोलो। अच्छा आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये कौन सी कहानी आ गई, ऐसा कैसे हो गया? अगर आप इसके पूरे कंसेप्ट को जानना चाहते हो तो मैं कंसेप्ट भी आपको समझा देता हूं भाई। देखो मैंने इसीलिए मैंने कॉपी कर लिया था क्वेश्चन, इसलिए मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया था। देखो अगर आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो, देखो इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसको मान लो आपने लेट बोला के के बराबर। ठीक है, इसको मान लो आपने के के बराबर लेट कर लिया। ध्यान समझना, मैं इसका भी स्क्वायर करूंगा और मैं इसका भी स्क्वायर करूंगा। ठीक है, ध्यान से समझना भाई, बिल्कुल एकदम ईमानदारी से पढ़ाओ, ध्यान से देखो। सर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना बनेगा? सर अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, ठीक है एक काम करता हूं, मैं इसको हटा देता हूं ऐसे। ठीक है, मैं सारी वैल्यू हटाता हूं, ये देखो क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए और मुझे स्पेस ही चाहिए नीचे, ये मैंने हटा दिया। देखो भाई मुझे स्पेस चाहिए ना, तो मैं इसका स्क्वायर करा सर कितना बनेगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा बराबर में किसके हो जाएगा? सी स्क्वायर के बराबर। सी स्क्वायर के हो गया। अब इसको स्क्वायरिंग करो, इसकी स्क्वायरिंग करो, इसकी स्क्वायरिंग करो, तो सर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए कॉस थीटा बी साइन थीटा बराबर में के स्क्वायर। ठीक है, इनको ऐड करो, इनको ऐड करो। अगर आप ऐड करोगे देखो ए स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये सर ए स्क्वायर आ गया। समझ रहे बात को? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की बी स्क्वायर कॉमन आएगा तो बी स्क्वायर बचेगा, और सर ये प्लस का 2a से माइनस का 2a कट गया, बराबर में क्या हो गया? सी स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर। अब इसीलिए मैंने बोला था कि ए स्क्वायर लिखो बी स्क्वायर लिखो और सी को इधर लाओ, तो माइनस का सी स्क्वायर बराबर में के स्क्वायर था, और अगर के स्क्वायर था तो सर यहाँ बनेगा प्लस माइनस, और के की वैल्यू क्या थी? के की वैल्यू सर यही थी जो आपको निकालनी है। ऑफलाइन क्लास में बच्चों को ऐसे समझाता था मैं, इसलिए बच्चे ऑफलाइन पढ़े ऑनलाइन पढ़े, हम आपके दिमाग में चीजें डाल देंगे कि सर इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो और इसको इधर लाके माइनस का सी स्क्वायर कर दो, मजा आ गया। ये लिखा थी डायरेक्ट ट्रिक। सर आपने बोला ट्रिक क्या है, तो हमने बोला ट्रिक ये है, कर लोगे क्वेश्चन, बताइए, मजा आ गया। कोएफिशिएंट इंटरचेंज प्रॉब्लम। अब ये आपके दिमाग में कभी आएगा ही नहीं कि सर कोएफिशिएंट इंटरचेंज नहीं हुए तो क्या करेंगे? 100% होंगे भाई, 100% होंगे, तभी तो ए स्क्वायर कॉमन आके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनेगा। सर यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन आएगा तभी तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बनेगा। यही तो कहानी है। और राजा जी, और राजा जी समझ में आ गया? बोलो बोलो मेरे गुड्डू, क्लियर है? मजा आ गया भाई, सब है ना। आगे बढ़ते हैं जी, ये लो जी उड़ाओ क्वेश्चन। अब तुम्हारे आगे क्वेश्चन रुकेंगे नहीं, करो भाई क्या आंसर बनेगा, करिए फटाफट से बोलो क्या आंसर बनेगा। अब देखो सर यहाँ पर साइन के आगे क्या लिखा है? एक। अगर साइन के आगे एक था तो कॉस के आगे एक लग गया, यहाँ कॉस के आगे दो है तो यहाँ साइन के आगे दो आ गया। सर ये तो कोएफिशिएंट इंटरचेंज वाला टाइप आ गया, है ना। सर ये तो कोएफिशिएंट इंटरचेंज वाला टाइप आ गया, तो कुछ मत करो भाई मेरे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इस 1 को इधर ले आइए तो माइनस 1 का स्क्वायर, कट गया। सर 2 का स्क्वायर बाहर आएगा, आंसर विल बी 2। भाई 10 सेकंड का समय लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ओनली 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को उड़ा देंगे। क्लियर? एनी डाउट, कोई दिक्कत समस्या? मजा आ गया सभी को एकदम? ये बताना मुझे, इफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, सॉरी इफ 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा। बताओ जी, बताओ मेरे प्यारे दोस्तों क्या आंसर बनेगा, फटाफट से बताइए, जल्दी से उड़ाओ।
तो आप बोलेंगे सबसे पहले तो सर पहचानेंगे, पहचान कौन, तो सर 3 के आगे साइन है, यहाँ कॉस के आगे चला गया, यहाँ कॉस के आगे 2 है, यहाँ साइन के आगे चला गया, और ये बराबर 2 के है। तो सर यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर, ये कट गया, आंसर विल बी 3। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, एक से इजी हो गया ना, बहुत बढ़िया। तो अभी मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में 2 रिजल्ट बताए, अभी देखो साइन और कॉस की बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी होती है। एक तो रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है ना, कि साइन प्लस में कॉस अगर कुछ भी दिया हो तो कॉस माइनस साइन या साइन माइनस कॉस हमेशा 2 माइनस में ए स्क्वायर रहता है, हमेशा 2 माइनस में ए स्क्वायर रहता है। दूसरी बात क्या है कि सर एक मैंने आपको बताया कोएफिशिएंट इंटरचेंज वाला टाइप, क्या बताया, कोएफिशिएंट इंटरचेंज वाला टाइप। अब मैं आपके सामने एक चीज और बता रहा हूं, आप मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है, कि अगर इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा कोएफिशिएंट्स आर ट्रिपलेट, कोएफिशिएंट का मतलब समझते हो ना, गुणज, कोएफिशिएंट का मतलब समझते हो गुणज होता है ना। देखो मैंने आपको ये बोला कि अगर सर साइन थीटा और कॉस थीटा के कोएफिशिएंट्स अगर ट्रिपलेट हैं, अगर साइन थीटा और कॉस थीटा के कोएफिशिएंट्स अगर ट्रिपलेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक बहुत प्यारी सी कहानी आपको समझाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। जैसे आप देख पा रहे हैं सर 3, 4 और 5, सर 3, 4 और 5 ट्रिपलेट होते हैं ना, होते कि नहीं होते, बताइए, ट्रिपलेट होते हैं। आपने बोला जी सर बिल्कुल ट्रिपलेट होते हैं, है ना। अब आप देखो सर अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं तो मैं इसको पूरा पहले आपको समझाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, पहले आप बेसिक से समझिएगा, ठीक है, पहले आप इसको बेसिक से समझो, फिर आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा, बिना पेन चलाए क्वेश्चन के आंसर को निकाल दोगे आप। देखो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का यही तरीका होगा कि पहले बेसिक समझो, उसके बाद फिर आप देखो बेसिक से देखो क्या बनेगा। सर अगर मैं इस 5 को इसके नीचे लेके आता हूं तो सर 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा बराबर 1 है। क्या इतनी बात आपको पता है? सर अगर मैं उस 5 को 3/5 साइन थीटा 4/5 कॉस थीटा बराबर 1 रख सकता हूं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, सर ये भी बताइए क्या आपको ये बात पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप बोलेंगे सर ये तो बच्चों वाली बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होती है 1 होती है, ये भी हमें पता है। अब मुझे एक चीज बताइए सर अगर 1 से 1 कंपेयर हो रहा है और ये साइन है और ये साइन स्क्वायर है, मतलब ये वाली पूरी वैल्यू, भाई अगर ये साइन स्क्वायर और ये साइन है तो ये पूरी वैल्यू साइन थीटा के बराबर होगी, भाई तभी तो साइन स्क्वायर होगा। ये कॉस स्क्वायर है, ये कॉस ही है, तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये पूरी वैल्यू भी कॉस थीटा के बराबर होगी। बोलो हां या ना, तभी तो सर, तभी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को सैटिस्फाई करेगा। अब ये बताइए साथ साथ, हम साथ साथ हैं, आप भी साथ, हम भी साथ हैं। सर साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटे में कर्ण होता है। सर जो कॉस होता है वो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, आधार बटे में कर्ण होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? इसका मतलब सर क्या है कि इस पूरे कांसेप्ट में जो लंब है वो 3 है, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है, 3 है। सर बेस यानी कि आधार कितना है, सर बेस यानी कि आधार कितना है, 4 है, और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण कितना है, 5 है। अगर आपको तीनों चीजें पता लग गई तो बाबूजी साइन थीटा की वैल्यू तो आप बता सकते हो कि सर 3/5 ही होगी। साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पूरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताओ? और अब इसकी ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल घातक वाली, घातक ट्रिक बताऊंगा एकदम मजे वाली, बताओ बोलो भाई बोलो, सभी को समझ में आया? यानी कि कांसेप्ट ये बना कि सर अगर मेरे पास साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं जिनको ट्रिपलेट बोलते हैं, अगर मेरे पास साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है तो सर मेरे पास साइन थीटा के साथ जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर लंब होती है, कॉस थीटा के साथ जो वैल्यू होती है वो बेस होती है, और सबसे बड़ी साइड मेरी हाइपोटेन्यूज होती है। यानी कि साइन के साथ मेरा लंब होता है, कॉस के साथ मेरा आधार होता है, और सबसे बड़ी साइड मेरी कर्ण होती है। और जैसे मुझे बात पता लगेगी सर, जैसे मुझे बात पता लगेगी आप बोलोगे वाह सर दिल जीत लिया, मजा आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए रखा हुआ था कि सर अगर ये साइन और कॉस के साथ ट्रिपलेट है, अगर आपने बोला कि सर 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 मेरे ट्रिपलेट्स हैं, तो सर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी 3/5 आ गया सर, ऊपर से ही आंसर आ गया। एक बार दिल बना के भेज दो सभी वाला, एक बार दिल बना के भेज दो। अब देखो खुशी जी कह रही है सर अगर कॉस पूछेंगी तो मैं 4/5 लगा दूंगी, बेटे क्या बात है, ये तभी बता पा रहे हो जब आपको नॉलेज आ चुकी है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो कहानी 1 सेकंड में खत्म। बोलो भाई क्लियर है? बोलो मजा आ गया सभी को? बहुत बढ़िया, चलो तो फिर, चलो तो फिर ले चलते हैं तुम्हें अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताइए सर 40 साइन थीटा प्लस 9 कॉस थीटा बराबर 41, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। निकालो मेरे प्यारे दोस्तों, उड़ा दीजिए, उड़ाइए। 40 साइन थीटा प्लस 9 कॉस थीटा बराबर 41, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? हाँ ट्रिपलेट पे समझना है बेटा। देखो अगर मैंने आपको ये बोला कि सर साइन के साथ वैल्यू परपेंडिकुलर, कॉस के साथ वैल्यू बेस, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज, क्योंकि सर 40, 9 और 41 का ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। तो सर साइन का मतलब बनेगा 40/41, कॉस का मतलब बनेगा 9/41। सर आंसर एक झटके में 31/41। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, इसका फटाफट से बोलो। चलो भाई 10 sin थीटा प्लस 21/2 cos थीटा बराबर 29/2, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या रहेगा राइट आंसर? बोलो भाई बोलो, शाबाश। देखो भाई आपको दिखा सर यहाँ 21 है 29 है। देखो जो ट्रिपलेट होते हैं ना, जो ट्रिपलेट होते हैं वो 20, 21, 29 के होते हैं। जो ट्रिपलेट होते हैं, जो ट्रिपलेट होते हैं वो 20, 21, 29 के होते हैं। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को, जैसे 2 नीचे लिखा हुआ है, अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा करके सेट कर दें, जैसे 2 से आप इधर गुणा किया, 2 से आप इधर गुणा कर दें और 2 से इधर गुणा कर दें, तो कहानी बनेगी सर 20। आप देखिए सर 20 sin थीटा प्लस 21 cos थीटा बराबर 29। समझ में आ गया ना? 2 से गुणा करते ये 20 बन जाएगा,
2 से 2 कटेगा 21 आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा 29 आ जाएगा, कहानी खत्म होगी। अब आपने बोला कि सर अगर ये 20 21 29 राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, इसका मतलब ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। आपको वैल्यू बतानी है कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 29/20। डी ऑप्शन मजेदार एकदम, बिल्कुल जबरदस्त। बोलो। देखो मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी करा रहा हूं और उनको टाइप वाइज सिलेक्शन भी कर रहा हूं, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप नोट्स जरूर बनाइएगा दोस्तों, ताकि बार बार वीडियो के अंदर ना जाके देखना पड़े कि कितने सेकंड पर और कितने मिनट पर ये कांसेप्ट था। कॉपी में रहेगा तो आप अपने पेपर में जल्दी से उस चीज को ढूंढ पाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, क्या आंसर बनेगा? शाबाश, उड़ाओ भाई, बताओ क्या आंसर होगा। ट्रिपलेट कैसे है बेटा? ट्रिपलेट मैंने कल बताया था आपको। हाँ, ट्रिपलेट आपको जरूर मिलता है पेपर में, बड़ा मैंने आपको बताया था ट्रिपलेट की बहुत अहमियत है, ट्रिपलेट की बहुत अहमियत है। अब देखो सर, वेरिएबल की फॉर्म में, वेरिएबल फॉर्म में जो ट्रिपलेट होते हैं वो यही तो है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये ट्रिपलेट ही तो है, ये ट्रिपलेट ही तो है। आप यहां पर बोलेंगे साइन के साथ परपेंडिकुलर, कॉस के साथ बेस, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस। ठीक है, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस। तो tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि सर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। कहां पर मैच कर रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो जी, तो 3 टाइप की प्रॉब्लम मैंने आपके साथ डिस्कस की है। ठीक है, आई होप आपको मजा आ गया होगा। ठीक है, ये साइन और कॉस की सारी कहानी है। ठीक है, देखो बेटा मैं आपको चीज समझाता हूँ, एग्जामिनर किस तरीके से फिर लेता है पेपर में। एक बार क्वेश्चन देखना जरा आप लोग। cos थीटा की वैल्यू दी हुई है p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। cosec थीटा का मान बताइएगा, बताओ बताओ क्या बनेगा आंसर। देखो अभी आप मेरी बात को समझना एक बार, जैसे आपको पता है सर जो cos होता है, जो cos थीटा होता है सर, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और जो cosec थीटा होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ऊपर p स्क्वायर प्लस 1 तो आना ही आना है। सर ऊपर p स्क्वायर प्लस 1 तो आना ही आना है। क्या यहाँ पर ऊपर p स्क्वायर प्लस 1 है? नहीं है। क्या यहाँ पर ऊपर p स्क्वायर प्लस 1 है? नहीं है। क्या यहाँ पर p स्क्वायर प्लस 1 है? जी सर है। आंसर आ गया है, कुछ नहीं करना था, ये सिर्फ समझाने के लिए आपके सामने लिखा था, आप सीधा इस तरीके से उड़ा सकते हैं। अब मैं आपको फिर दोबारा समझाना चाहूंगा। अभी मैंने आपको बताया कि सर अगर मैं आपको ट्रिपलेट बोलूं p स्क्वायर माइनस में q स्क्वायर, अगर मैंने ट्रिपलेट बोला 2pq और मैंने बोला p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये ट्रिपलेट है कि नहीं बताइए। आपने बोला जी सर ये ट्रिपलेट है, सर ये ट्रिपलेट है। अगर मैं यहाँ पर q को, अगर मैं q को यहाँ पर 1 लेता हूँ तो आप देखिए ध्यान से, सर ये आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा 2p और ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1। भाई मुझे ये बताओ क्या ये ट्रिपलेट आपको दिखाई नहीं दे रहा है? p स्क्वायर माइनस 1, p स्क्वायर प्लस 1। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि सर p स्क्वायर माइनस 1 बेस है, मतलब ये आपके पास बेस है, ये बेस है, ये आपके पास हाइपोटेनियस है, तो ये परपेंडिकुलर नहीं बचेगा। बोलो ये परपेंडिकुलर नहीं बचेगा। और अगर मैं बोलूं कि cosec थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cosec थीटा की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2p। देखो आपको ना हर तरीके से क्वेश्चन के हर एंगल से आपको समझ में आना चाहिए। एक बच्चा पूछा इतना इजी आते हैं क्वेश्चन, बेटा ये तो हमने तरीके बता दिए हैं, नहीं तो बालक आज भी इसी के अंदर फंसे रहते हैं। तो तरीके मैं आपको बता रहा हूं ना, आप देखना मैं 8 10 क्लास 10 से 12 क्लास करूंगा ट्रिग्नोमेट्री की, और आपको हर क्लास में ऐसा ही लगेगा कि इतने आसान आते हैं क्या, इतने आसान आते हैं क्या? अरे सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ये सारे ही पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लो, ये देखो जरा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पढ़ाइए करिए। हाँ भाई, अब ये देखो जरा क्वेश्चन। अब देखो कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा होगा, अब हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन का असली तरीका क्या है। आइए देखो दोस्तों, होता क्या है कि जैसे आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एबीसी, बी पर 90 डिग्री कोण है और एसी दिया गया है 2/5। अब यहाँ पर जो कहानी है वो है एबी और बीसी का डिफरेंस 2 है, यानी कि एबी की वैल्यू बड़ी है और बीसी की वैल्यू छोटी है, और इसमें 2 का डिफरेंस है। तो अगर मैं इसको बोला कि सर ये x है तो ये x प्लस 2 बनेगा। बोलो हाँ या ना, कि अगर एबी और बीसी में 2 का डिफरेंस है तो अगर ये 2 है तो ये x प्लस 2 बनेगा। बोलो ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, सर मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं इस एसी का स्क्वायर करता हूं तो 2/5 का स्क्वायर कितना बन रहा है? 20 बन रहा है। दिमाग लगाइएगा, ठीक है, ध्यान से समझो जो मैं टेक्निक आपको समझा रहा हूं। सर इसका जो स्क्वायर है वो 20 बना, क्या बना? 20 बना, यानी कि इस नंबर का स्क्वायर और इस नंबर का स्क्वायर 20 के बराबर होगा। बोलो सर, जो 2/5 का स्क्वायर वो 20 होता है, यानी इस नंबर का स्क्वायर प्लस इस नंबर का स्क्वायर 20 के बराबर होगा, यानी कि नंबर जो है ना वो 4 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 4 से बड़ा नंबर 5 होता है और 5 का स्क्वायर 25 बनता है, इसीलिए नंबर जो होगा वो 4 के आसपास होगा। अगर मैंने बोला x की वैल्यू मेरे प्यारे भाई 2 है, अगर 2 है तो क्या ये वैल्यू 4 नहीं बनेगी? बोलो, अगर मैंने आपको बोला कि x की वैल्यू 2 है तो ये 4 बनेगी। अब आप देखो 4 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 20 सेट हो गया कि नहीं हो गया? तो ये आप लोगों को डेवलपमेंट करनी है अपने दिमाग की, ये आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं वैल्यू को एज्यूम कर रहा हूं। भाई मैंने देखा यहाँ 20 आ गया, अगर ये 20 आ गया तो मतलब 20 से तो 4 से वैल्यू बड़ी हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो मैंने यहाँ 2 रखा तो 2 ये 4 बना, 4 का स्क्वायर 16 20 दोनों साइड पता लगी। अब देखो जरा सर cos स्क्वायर a, देखो a के लिए जो आपका बेस है वो 4 की तरह काम करेगा, यानी कि 4 बटे में 2√5 का स्क्वायर, और सी क्योंकि जहां पर एंगल होता है सर, अब ये cos स्क्वायर सी बना, तो सी के लिए बेस कितना बनेगा? 2, तो 2 बटे में 2√5 का, क्लियर? तो ये बनेगा 16 माइनस 4 बटे 20, यानी कि सर 12 बटे 20।
और 4 से काटोगे तो 4 3 12 4 5 20। तो जो बच्चे ये लगा रहे थे ना बेटा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। तुक्केबाजी पे काम मत करो, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बताओ क्लियर है कि नहीं? जो आपका एंगल है वही बेस होगा। तो ए के लिए बेस ये बनेगा, सी के लिए बेस ये बनेगा। क्लियर? बताइए, समझ में आया? ठीक है जी, आगे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए आप लोग सभी, उड़ाइए। चलो भाई, एक समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड में, एक समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड में 90 डिग्री वाई पर है, और ये आपके पास 17 दिया हुआ है, और इन दोनों साइडों का अंतर 7 है, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू बड़ी है। तो अगर ये एक्स है तो ये एक्स प्लस 7 होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? सर जैसे ही मैंने इस बात को देखा कि 90 डिग्री के सामने 17 दिया हुआ है सर, और जब 90 डिग्री के सामने 17 दिया होता है तो मेरे दिमाग में ट्रिपलेट की घंटी बज जाती है। सर मेरे दिमाग में ट्रिपलेट की घंटी बज जाएगी, क्योंकि सर आपने कल बताया था कि ट्रिपलेट याद करके आने। सर अगर एक वैल्यू 15 है और एक वैल्यू 8 है तो सबसे बड़ी साइड 17 होती है। बोलो क्लियर? तो आप यहां बोलेंगे कि 15 और 8 का जो डिफरेंस है वो आपको 7 ही मिल रहा है। मतलब सर कहने का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू 8 है, अगर ये 8 है तो ये 8 और 7 15 बनेगा। क्लियर मेरे प्यारे दोस्तों? समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। अब देखो जी सर, सर cos स्क्वायर x, सर x के लिए जो बेस है वो 15 है, तो सर cos स्क्वायर x मतलब 15/17 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर z, सर z के लिए बेस 8 17, बेस क्या है इसका? z है। तो सर ये बनेगा 225 माइनस 64/289, तो 161/289, 161/289 डी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। ऑल क्लियर? किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता सकता है। मैं बार बार समझा रहा हूं, ट्रिपलेट पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका, ज्योमेट्री में भी आएगा, मेंसुरेशन में भी आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस में भी आएगा, रीजनिंग में भी आएगा, वहां पर आएगा जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। हर एक समकोण त्रिभुज के अंदर आपको ट्रिपलेट का यूज देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, लो करो जी, अगला क्वेश्चन बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। करिए शाबाश। आज रात को 9 बजे वाली क्लास के अंदर आज पढ़ाऊंगा सिंप्लीफिकेशन के बहुत धांसू क्वेश्चंस। रात को 9 बजे वाली जो क्लास होगी यूट्यूब पर, उसमें 9 बजे वाली क्लास में पढ़ाऊंगा धांसू क्वेश्चंस, एकदम किसके धांसू क्वेश्चन, एकदम सिंप्लीफिकेशन के बहुत खतरनाक लेवल वाले। करो, बताइए जी, फटाफट से बताओ क्या आंसर बनेगा। तूफानी तरीके हैं हमारे पास सारे चैप्टर्स के। आप हमसे अर्थमेटिक पढ़े, आप हमसे एडवांस मैथ्स पढ़े, हम सारे चैप्टर को बहुत खतरनाक तरीके से ऐसे ही डील करते हैं। बताओ जी क्या आंसर बनेगा। देखो सर, जो कॉस होता है वो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। तो सर इसका जो स्क्वायर बनेगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 3 3 9 गुणा में 6 कितना बनेगा 54। तो ये वैल्यू बनेगी 54 में से 49 को माइनस करेंगे रूट 5 आ जाएगा। बोलो जी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने यहाँ पर। 7 का स्क्वायर 49, 3 अंडर रूट 6 का स्क्वायर 54, 54 में से 49 माइनस करोगे 5 आएगा, लेकिन रूट में लगाना पड़ेगा। अब सर यहाँ देखो 27 साइन स्क्वायर थीटा, सर रूट 5 का स्क्वायर 5 और हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि 54। ठीक है, क्लियर? माइनस में 3/2 है। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये रूट 5 का स्क्वायर 5 और 3 अंडर रूट 6 का स्क्वायर 54 है। 27 दूनी 54, 27 दूनी 54। ठीक है, 27 दूनी, सॉरी ये उल्टा काट दिया ना मैं, 27 दूनी 54। तो ये 5 में से 3 जाएगा 2, और नीचे तो एलसीएम 2 ही बना, सर 2 से 2 कटेगा, एक आंसर आ गया जी, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर सभी को? ये बताइए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलो भाई, देखो आप जब प्रीवियस ईयर के बुक से किताबों को बुक से जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको क्वेश्चन टकराएंगे, आपको दिखाई देगा अच्छा ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने कलेक्शन बनाई हुई है आप लोगों के लिए, ताकि आपको टाइप वाइज क्वेश्चन का एक जगह कलेक्शन मिल सके। एक बच्चा पूछा था हिंदी, अरे बेटा इसमें हिंदी इंग्लिश क्या चाहिए बताओ, साइन को साइन लिखूंगा, कॉस को कॉस लिखूंगा, इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई रोल ही नहीं है यार। बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। साइन थीटा की वैल्यू बनेगी 2/√13, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो 2 का स्क्वायर, सर 2 का स्क्वायर 4, √13 का स्क्वायर 13, तो सर 13 में से 4 माइनस होगा 9, और √9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो ये 3 आएगी वैल्यू। अभी राइट एंगल ट्रायंगल पता लग गया कि सर इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड कितनी है 2 3 और √13, यहाँ डालो 10। सर 10 की वैल्यू बनेगी लंब बटे में आधा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस √13। सर साइन की वैल्यू क्वेश्चन में 2/√13 हमें पता ही है, √13। कॉस की वैल्यू बनेगी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस है 3/√13 माइनस 3, और tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधा। सारी वैल्यू डाल दी मैंने राइट एंगल ट्रायंगल से। सर 3 से 3 कटा, √13 से √13, 2 + 2 ऊपर बन गया 2 + 2 नीचे, √13 से √13, 3 से 3 कटा, ये बनेगा 3 - 2। तो सर आंसर विल बी 4। 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये है। बताइए सभी स्टूडेंट्स, तो कैसी रही आज की ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 2? कमेंट करके बताइए सभी स्टूडेंट। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे कल की क्लास के अंदर, जिसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और बेहतरीन और कुछ शानदार क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा। लेकिन कल की क्लास में आने से पहले आप इस क्लास को रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, फटाफट से बताइए, मजा आ गया सभी को एकदम? तो आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुछ स्पेशल रिजल्ट पे काम किया है, और कल मैं आप लोगों को आगे की तरफ इस क्लास को लेकर चलूंगा। ठीक है, चलिए।